एग्जांपल हैं, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। एक हमारे पास हमें एक जैसे कि हमारे पास ओपियाइड एनाल्जेसिक्स है जिसका कोडेन है। ये हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर हमारे पास एनेस्थीसिया के तौर पे एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास ये कुछ पेशेंट के अंदर ना हमारे पास जो साइटोक्रोम P2D है 6 वो हमारे पास वर्क नहीं कर रहा होता। क्या नहीं कर रहा होता? वर्क नहीं कर रहा होता। जब वर्क नहीं कर रहा होता तो हमारे पास इसके अल्टरनेटिव हमारे पास ना अल्टरनेटिव हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव इसी के मुताबिक एंजाइम ये ड्रग है, इसको काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जो हम अल्टरनेटिव चेंज करके देते हैं, ये ड्रग जो हमारे पास होती है क्लोपाइडोजिरल, ये हमारे पास डोज पेशेंट के अंदर यूज़ कर जाती है, जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम ये वाला एंजाइम है हमारे पास वर्क नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं ये अल्टरनेटिव मेडिकेशन है। क्यों? इसकी एक्टिविटी को हमारे पास जो है साइटोक्रोम P2C19 की जो एक्टिविटी है उसको रिक्वायर्ड करके कन्वर्ट कर देता है एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास थर्ड फैक्टर है साइटोक्रोम इंड्यूसर। साइटोक्रोम इंड्यूसर का क्या काम होता है? साइटोक्रोम इंड्यूसर हमारे पास मेजर इफेक्ट करते हैं। ये बहुत सी ये मेडिसिन को हमारे पास इंड्यूस करवाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और इसके बाद ड्रग की एक्टिविटी हमारे पास कम हो जाती है। एलिमिनेशन हमारे पास जिसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद थेरेप्यूटिकल इफ़ेक्ट जो है हमारे पास वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जैसे कि हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर। साइटोक्रोम इंड्यूसर इन्होंने काम करना है। अगर ये हमारे पास काम कर रहे हैं साइटोक्रोम इंड्यूसर का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, ये काम कर रहे हैं जिसके अंदर अगर ये हमारे पास ये ड्रग आई है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्लाज्मा के अंदर ड्रग है, ये ड्रग आके यहाँ पे चले जाएगी, यहाँ चल जाएगी। जब ये फुल हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लाज्मा है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। किसकी वजह से हो जाएगी? जब ड्रग कंसंट्रेशन हमारे पास ये एंजाइम फुल इनहिबिट करने लगेंगे। जब प्लाज्मा के अंदर ड्रग कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे पास ड्रग प्लाज्मा में कम हो जाएगी। प्लाज्मा में कम होगी तो एलिमिनेशन रेट बढ़ जाएगा। जब एलिमिनेशन रेट बढ़ेगा तो थेरेप्यूटिकल इफेक्ट कम होगा। क्यों थेरेप्यूटिकल इफेक्ट कम होगा? जब ये ज़्यादा होगा तो हमेशा ये कम होगा। क्यों? हमारे पास जब एलिमिनेशन बॉडी में ड्रग की कैविटी मौजूद ही नहीं है, तो बॉडी हमारे पास मेडिसिन और थेराप्यूटिकल इफेक्ट शो ही नहीं करवा रही, तो कैसे मेडिसिन उसके लिए इफ़ेक्टिव होगी मेडिसिन। इसी तरह हमारे पास जो है ना, उसके बाद हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमारे पास एक वारफ्रीन है। वारफ्रीन हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमारे पास यूज़ होती है थिनिंग ऑफ ब्लड के लिए हमारे पास यूज़ होती है थिनिंग ब्लड के लिए। इसका क्या काम होता है? जब ये हमारे बॉडी के अंदर होती है, इसका काम होता है या हम बॉडी को दे रहे होते हैं, जब बॉडी को देते हैं ये हमारे पास एक इसके मुतवादिल हम दे रहे होते हैं साथ रिफामीपिन हमारे पास यूज़ होती है फॉर ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्यों हमारे पास ये क्यों क्या काम करती है ये हमारे पास? अगर हम वारफ्रीन दे रहे हैं तो इसके साथ हमें ये देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? तो हमारे पास ब्लड में कंसंट्रेशन तो बढ़ गई है, प्लाज्मा में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास ड्रग की एलिमिनेशन कम हो जाएगी। इसी वजह से हम ये देंगे तो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट इसका कम आ जाएगा और हमारे पास जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे पास साइटोक्रोम इनहिबिटर नाम से शो हो रहा है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि ये एंजाइम है, ये हमारे पास साइटोक्रोम डिपेंडेंट बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ड्रग एक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, एलिमिनेशन हमारे पास
कम होगी। क्यों कम? सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन की। प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है ना बॉडी के अंदर जब इनहिबिट का मतलब है रोकना, रोकना हमारे पास बॉडी के अंदर जब हमारे पास काम ही नहीं करेगी, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब इसके पास आएगी नहीं, जब यहाँ पे पहुँचेगी नहीं, क्यों? हमारे पास सारी बॉडी ड्रग कहाँ पे रहेगी? हमारे पास प्लाज्मा में रहेगी। जब ड्रग प्लाज्मा में रहेगी तो हमारे पास क्या होगा? जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन है ड्रग की वो बढ़ जाएगी। उसके बाद इसी वजह से हम इनहिबिटर कहते हैं। उसके बाद ड्रग की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जब हमारे पास ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर ड्रग रहेगी, जब ब्लड के अंदर ड्रग रहेगी तो ज़्यादा टाइम लेगी तो हमारे पास ब्लड के अंदर ज़्यादा एक्शन देगी। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट, जब चीज़ ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, एक्सेस हो जब ज़्यादा चीज़ हो जाएगी तो हमारे पास ये साइड इफ़ेक्ट भी काज करने लगेगी। एलिमिनेशन रेट हमारे पास क्यों होगा? कम होगा। इसके बाद जब ये हमारे पास सब फिल हो जाएंगे, ये करेंगे नहीं और हमारे पास ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, सारी क्या हो जाएगी? मिक्स अप हो जाएगी और हमारे पास जो एलिमिनेशन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? जब वहाँ पे सारी यूज़ होगी या इनहिबिटर होगी या साइटोक्रोम सारे जितने थे वो इनहिबिट करने लग गए हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो ड्रग की एलिमिनेशन होगी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उनके एग्जांपल एक दी हुई है हमारे पास, जैसे इमिप्राज़ोल है। इमिप्राज़ोल हमारे पास हमारे पास एक प्रोटॉन इनहिबिटर है, प्रोटॉन को कम करता है। क्यों कम करता है? ये हमारे पास बेसिक लाइन होती है, बेसिसिटी ये हमारे पास इनहिबिटर है। इसका मेन काम होता है हमारे पास वारफरीन के ऊपर, वारफरीन इसका भी मेन काम वारफरीन पे होता है। क्यों वारफरीन? अगर हम ओमेप्राज़ोल देते हैं, ओमेप्राज़ोल देंगे हम, जिसकी वजह से हमारे पास जो वारफरीन की कंसंट्रेशन है, वारफरीन की हमारे पास एंटी क्लोटिंग है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर है ये हमारे पास। वारफरीन की कंसंट्रेशन का ओमेप्राज़ोल हमारे पास कम होगा तो हमारे पास एंटी क्लोटिंग जो फैक्टर होगा वारफरीन वो हमारे पास बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी। इसके साथ एडवर्स इफेक्ट है। क्या? कौन सा इफेक्ट है? एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, हमारे पास ये क्या करेगी? ये हमारे पास रिस्क करेगी फॉर ब्लीडिंग के लिए, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये हमारे पास एक आइसोएंजाइम इन्वॉल्व होता है वारफरीन मेटाबॉलिज्म व्हेन द टेकन विद मिप्राज़ोल द प्लाज्मा। ये यहाँ से देख सकते हैं, व्हेन द टेकन विद मिप्राज़ोल हम लेते हैं द लीड ऑफ द ग्रेटर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ वारफरीन इंक्रीज, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वारफरीन इंक्रीज हो जाता है विच लीड टू ग्रेटर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इसकी वजह से रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नोट द इंपॉर्टेंट CYT इनहिबिटर आर दी रिथ्रोमाइसिन केटाज़ोलोन एंड रेट्रोवायरल बिकॉज ईच आर इनहिबिट द सेरेब्रल साइटोवा। क्यों? ये इसको हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास था ये इस एंजाइम, ये हमारे पास इसको इनहिबिट करने लग जाता है और ये इसको इनहिबिट करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इनहिबिट करेगा तो हमारे पास ब्लड के अंदर थिनिंग हो जाएगी और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास फेज़ 2 आ जाता है। हाँ, फेज़ 2 के अंदर हमने बताना, फेज़ 1 के अंदर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही थी, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, उसके बाद स्ट्रेसिस। लेकिन फेज़ 2 के अंदर हमारे पास थोड़ी सी लिपोफिलिक ड्रग थी ना, जो मोस्टली ड्रग होती है ना, मोस्टली ड्रग हमारे पास कन्वर्ट होती हैं पोलर सब्सटेंस के अंदर। लेकिन जो मोस्ट ड्रग होती हैं, लेकिन कुछ ड्रग होती हैं वो नॉन पोलर रह जाती हैं। नॉन पोलर जब रह जाती हैं तो हमारे पास उसके लिए एक अलग किस्म की मिथाइलेशन होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मिथाइल है ना, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास जो इनएक्टिव थेराप्यूटिकल इफेक्ट होता है ना, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया है, हमारे पास मॉर्फाइन 6 ग्लूकोनाइड ये हमारे पास ये ज़्यादा पोटेंट करती है दैन दी मॉर्फिन के अंदर। मॉर्फिन की जगह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। क्यों पोटेंट करती है? हमारे पास इज़ द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये हमारे पास ड्रग आ जाती जब ये हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप इसको हमारे पास